आप गाओ, हंसो ना मुझे देख के। बस आप चुप रहो। एक बाग बना हमसे गाना नहीं आता। मैं कहता हूँ गाना रोना सबको आता है क्या बेटा? सबको आता है ना। जब बाथरूम में जाते हैं लोटा पानी नहाने के लिए, लोटा पानी का लेते हैं, ऊपर डालते वो लोग आते होंगे नहीं, ऐसे ही गाओ कम से कम। हाथ तो गाती हो है। तो कुछ होते हैं खटरा की, जो खाट में बड़े बड़े गाते चाहते हैं, कुछ बाथरूम रागी होते हैं। और आप तो बहुत बढ़िया गा रहे हो, बहुत अच्छा गा रहे हो। एक बार सारे गाओ। सच्चिदानंद भगवान की जय। उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करने के पश्चात इस यज्ञ की ब्रह्मा बड़ी विदुषी और बहुत ही साध्वी हमारी माता जी सत्यप्रिया जी, इस समाज के प्रधान श्री सत्यपाल जी, मंत्री आदरणीय शक्ति सिंह जी, शक्ति प्रकाश जी, मुझे दिखे नहीं इसलिए नाम उधर बैठे, शक्ति प्रसाद जी, प्रसाद प्रकाश, मैं प्रसाद समझ रहा हूँ क्योंकि एक टीचर ने स्कूल में पूछा बच्चों से, भारत में कौन सी देवी का प्रसाद मशहूर है? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, सर मैं बताऊं कि यहाँ बता, बोला बिहार में राबड़ी देवी का लालू प्रसाद देवी का प्रसाद पूछा था। तो और हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय श्री बलराज जी, जो नित्य प्रतिदिन टिफिन लेकर के आते हैं और गरम गरम भोजन हमें खिलाते हैं। जोरदार ताली हो जाए एक बार बलराज जी। और हमारे वीरेंद्र जी तो हमारे आगे ही बैठते हैं और इनकी मुस्कान देख करके मुझे एक घटना याद आ जाती है। मैं मुरादाबाद गया एक साल, ये सच्ची घटना से था, और 7 दिन का कार्यक्रम था गुलजारीमल धर्मशाला। 5वां दिन था, एक 65 वर्ष का 70 का होगा बूढ़ा मेरे कमरे में आया, बोले पंडित जी नमस्ते। मैं कहा नमस्ते। क्योंकि मैं 5 दिन हो गए आपके सत्संग में आता हूँ। मैंने कहा आपको मेरे भजन ज्यादा अच्छे लगते हैं। बोले मैं तेरे भजन सुनने नहीं आता। मैंने कहा मैं तो भजन ही सुनाता हूँ, वो सुनने क्या आता है? बोला ना मैं तेरे भजन नहीं सुनना आता। मैं कहा और क्या सुनने आता है? बोले मैं तेरी मुस्कुराहट पर पैदा हो गया। आप जब गाते हो तब भी हंसते हो, जब बोलते हो तब भी हंसते हो। तो मैंने कहा ये गधे को थोड़ा ही दी है मुस्कान, ये इंसान को ही दी है ना इंसान। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो अपने वीरेंद्र जी जो गौशाला में बड़ी सेवा कर रहे हैं, और हमारे कोशलपुरी जी शायद आज भी नहीं है। अरे कमाल है, मैंने तो देखा ही नहीं है। मैं भूल नहीं सकता आपको वैसे देखो। तो देखो अपने केसरिया पगड़ी में हमारी वीडियो भी बना रहे हैं। 2-4 फोटो भी ले लेना बढ़िया से, सामने से लेना, इधर से ठीक नहीं आते, सामने से लेना अगर फोटो लेना। और कल अखबार में दे देना, दैनिक भास्कर में दे देना, ऊपर हेडिंग में लिख देना मेरे फोटो के ऊपर, गुमशुदा की तलाश। रमा मंडी में आए थे कोई, इधर गुम हो गई। तो बड़े मुस्कुराते हैं वो, हमारी वीडियो बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ जी के नाम पे। और जो इस मंच का बड़ी सटीकता से संचालन कर रहे हैं, हाँ
आज तो कवि भी हो गए, हमारा भी नाम पूछ दिया अपनी उसमें कविता में, ढोलक का भी और हमारा भी नाम, तो हमें क्या पता ये कवि भी हैं। तो आज तो इन्होंने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। तो ऐसे हमारे बहुत ही नीडर कर्मठ कुशल कितने विशेषण लगा दो कम पड़ गए हैं इनके आगे। इस भारत माँ भारती के सबूत आदरणीय हमारे राजकुमार ये साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए। और हमारा ढोलक पर साथ कर रहे हमारे भाई संगीत में श्री सुभाष आर्य जी। आज कौन सा दिन है कार्यक्रम का? दूसरा दिन की कौन सी सभा चल रही है? दूसरे दिन की कई तो कहते जी आज चौथा दिन है, मगर क्यों करवा रहा है तो हम ठीक थे। और एक हरियाणा के गांव में गया, मुझे इसके साथ 12:30 बजे समय दिया रात्रि में। 12:30 बजे गाने का समय होता है, मतलब वो तो सोने का समय है। मैंने मंत्री से कहा मंत्री के बच्चे कहीं बीच में ऐसे माइक उठा के खड़े हो जाते हैं। और ये तो आगे चलकर ना बड़े संचालक बनेंगे, मतलब कुशल जिनको कहते हैं, जो बड़े जो अधिकारी मंत्री संतरी लोग आते हैं, जहाँ वो माइक हाथ में लेकर के संचालन करते हैं। अब ऐसा संचालन करने लगी चीज धन्यवाद है। चंद प्रश्न आप कीजिए, ये बताओ मृत्यु शरीर की होती है या आत्मा की होती है? गहरी बात है जी, पक्का एकदम है जी। तो हमारा ये शरीर कितने तत्वों से बना है बहन जी? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, अब मेरी तरफ देखना, जो कह रही है कि मृत्यु शरीर की सभी होते हैं, पर आज सुन लो किसकी मृत्यु होती है किसकी नहीं होती है। चिता पर रख दिया डेड बॉडी को, उसमें परिवार के लोगों ने मुखाग्नि दे दिया। ठीक है बहन जी, ध्यान से सुनना। अग्नि का अंश तो अग्नि में चला गया है जी, और वायु का अंश बोलते जाओ वायु में चला गया। पृथ्वी का अंश, जल का अंश, आकाश का अंश मरा क्या? अरे सोच के बताओ, मरा क्या? पांचों तत्व अपने तत्वों में विलीन हो गए। एक शब्द है फला आदमी मर गया, कहते हैं ना भाई, वो आदमी मर गया। मर गया का जरा उल्टा पड़ोसी था, क्या बनेगा? रम गया। रम, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? या हैदराबाद वालों की तरह कर रहे हुए थे? तो एक शब्द और है, फला आदमी चल बसा। सीधा दाग हो रहा है, यहां से चला और आगे दूसरे शरीर में बंध गया। ठीक है, मरा क्या है? गहराई से अगर हम सोचे, पांच तत्व तो अपने तत्व में मानव विलीन हो जाते हैं। एक भजन सुन रहा था पति जी का, कभी मैं चारपाई पर पड़ा था और मेरे कान में आए कि गति जीव आत्मा की कोई समझाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, और कहां से ये आए और कहां लौट जाए, किसी को पता है कि जीवात्मा इस शरीर से निकल करके ये जाता कहां है, इसकी गति क्या होती है? ऋषि ने एक शब्द लिखा, यमेन वायु। यम नाम वायु का भी है और परमात्मा का भी है। तो इस प्रकार से इस भजन में सुनेंगे आप कि ये है क्या, बड़ा प्रचलित सा भजन है कि गति जीव आत्मा की कोई समझाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए। कहाँ से आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए। गति
द्वार वाली जो कि 8 चक्रों नौ द्वार वाली। श्री को माताओं अयोध्या भूमि का इसमें 8 चक्र है युवक के, 8 और 9 द्वार है। इस पंछी का कुछ पता नहीं ये कब कौन से द्वार से निकल। 10वां द्वार भी है, ठीक है। माता जी जानती है मुझे, क्योंकि ये योगी है। हम नहीं जानते उसे, हम तो खाने पीने में लगे, पोते पोतों के खिलाने में लगे, सारा जीवन बिता दिया, पर इन चीजों पे कभी चर्चा नहीं करी आपने। उसका नाम है परम। क्या नाम है वो? यहाँ से जिसका जीवात्मा निकलता है वो मोक्ष हो जाता है, सबका नहीं निकलता, वो मोक्ष के अधिकारी का निकलेगा जीवात्मा। और सुन लो, 5 ज्ञानेंद्रिय हमारी इस कंठ के ऊपर में है। जिसका जीव आत्मा इन 5 ज्ञानेंद्रियों से निकलेगा, लगता है कि शायद वो ठीक गति को प्राप्त हो गया। किसी के मुंह से लार निकल जाती है, नाक से रेजा चलता है, पानी आता है कान से, आंखों से आंसू। ये साहब को बता, आज से लगभग 35-36 साल पहले मेरे साथ में एक तबला वादक मैंने सिखाया था आपको, बच्चे को। और मैंने देखा मेरी गोद में जब उसने अपने प्राण छोड़े ना, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, आंखों से पानी आ रहा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ऊपर से जीवात्मा जाता है ना, तो समझो सदगति हो रही है, अच्छी गति हो रही है। और जिसका जीव आत्मा बलभद्र की इंद्रियों से निकला है, वो अधोगति हो जा रहा है। मिली एक अयोध्या नगरी, इसको निराली, मिली एक अयोध्या नगरी, इसको निराली, जो कि 8 चक्रों और ये 9 द्वार वाली, जो कि 8 चक्रों और 9 द्वार वाली, सिर्फ 4 दिन इसका हो, सिर्फ 4 दिन इसका बादशाह का है ये प्रभु जानता है पति